जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुड़गाँव के रहने वाली मैं आप सभी संगत जी के साथ गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आप सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, हमने महाकाल जाने की तैयारी कर रहे थे और हम लोग को वहाँ जाने की बहुत इच्छा थी, तो हम लोगों ने संगत जी थर्सडे के अगस्त को जाने का संगत जी निश्चय किया। पहले ट्रेन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलता। फिर हमने संगत जी टेम्पो ट्रेवलर किया और संगत जी हम 10 लोग 6 बड़े और 4 बच्चे हम लोग महाकाल के दर्शन करने गए हैं। उम, और हमने ट्रैवलर पकड़ा, उसमें बैठे और शाम को 7:30 बजे हम बैठे हैं और हम यहाँ से निकले हैं एंड अगले दिन संगत जी हम पहुँचे हैं 12:30 बजे। तो क्योंकि संगत जी बीच में मिसहैपनिंग हुई है हमारे साथ, तो इसके बारे में बताना है कि संगत जी, गुरु जी ने हमें किस तरीके से सहारा दिया है, कैसे हमारी हेल्प करी है। तो संगत जी, हम लोग निकले थे और रास्ते में सबको भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने खाना भी साथ में ले लिया था, तो बच्चों को खिलाया पिलाया और ये सब संगत जी बातें मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि खाते पीते हम सब लोग आगे निकले एंड आधी रात जब 12 12:30 बज रहे थे संगत जी, तब क्या हुआ ना संगत जी के वहां पे बहुत तेज बारिश शुरू हो गई रास्ते में। एंड जब बारिश इतनी तेजी से शुरू हुई तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और जो हमारी गाड़ी जिस तरीके से स्पीड में चल रही थी संगत जी, उसमें कई बार तो संगत जी वो गाड़ी एकदम तेजी से चला रहा है ड्राइवर और कई बार एकदम स्लो चला रहा है और ऐसे जैसे गाड़ी झूम झूम के चल रही हो। ऐसा होता है ना संगत जी कि जैसे बारिश तो और ये बारिश में झूम रही है, लेकिन गाड़ी भी झूम रही है, लहरा के चला रहा है। अब भैया को संगत जी मैं बार-बार बोल रही हूँ कि भैया गाड़ी थोड़ा-सा ऐसे कैसे चल रही है, लहरा लहरा के क्यों चलाई जा रही हो, झूम क्यों रहे हैं हम, थोड़ा ध्यान से चलाइए, बी अलर्ट, क्योंकि रात का समय है। क्योंकि ट्रक्स रात में जा रहे थे और संगत जी रात को लाइट्स भी नहीं थी, तो वो बार-बार संगत जी है ना, तो डर लग रहा था। और संगत जी जिस तरीके से वो गाड़ी चला था, दूसरे ट्रक से एकदम टच होते हुए हमारी गाड़ी निकल रही थी। तो मुझे संगत जी इतना डर लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैं तो रात को कभी भी संगत जी ऐसे बस वगैरह में नहीं सोती हूँ एक्चुअली, तो मैं पूरी जागरूक थी। तो मुझे एक-एक उस रात का क्षण याद है कि मैंने कितना उसमें देखा था कि इसमें मैं संगत जी भूल नहीं सकती हूँ उस बात को कि गुरुजी ने कैसे उस डरावनी रात से हमें सेव करा। एंड हम जैसे झूमते-झूमते हमारी गाड़ी चल रही है, तो संगत जी मैंने बोला कि अरे भैया गाड़ी थोड़ी ध्यान से चलाओ, रुको भैया आगे देखो। और एक हमारे साथ जो चल रहे थे अंकल कहते, भाभी आप चिंता नहीं करो, आप आराम से एक झपकी ले लो, टेंशन नहीं लो, मैं बैठा हूं ना, तो उससे क्यों घबरा रहे हो। जैसे ये लाइन कह दी तो संगत जी मुझे तो गुरु जी की याद आई कि गुरु जी यही कहते थे कि तू टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ। तो सच में संगत जी गुरु जी हमारे साथ बैठे हैं। तू चिंता क्यों करता है, तेरे गुरु जी बैठे हैं,
तू हिम्मत ना हार, तेरे गुरुजी बैठे हैं। जय गुरुजी। तो संगत जी बस यही समझ लीजिए कि गुरुजी का सहारा था। एंड जिस लहराते हुए स्पीड से वो गाड़ी चल रही थी, तो फिर क्या हुआ, अब ऐसे गाड़ी जो इतनी संगत जी होता है ना, जैसे डरावने तरीके से चल रही है और रात एकदम अंधेरा, कोई लाइट नहीं, सन्नाटा, और गाड़ी जब ऐसे चली जा रही है तो अचानक से गाड़ी में से ठक की आवाज आई, जैसे एक जगह लेफ्ट पे कुछ गिरा, फिर एक राइट पे कुछ गिरा, ऐसे धम धम की आवाजें। तो मैंने कहा अरे हमारा सामान गिरे, बैग्स गिर गए, बैग्स गिर गए। मैं एकदम से चिल्ला पड़े कि अरे हमारे बैग्स गिर गए। तो अब संगत जी मेरी अवेयरनेस तो हो गई, मैंने तो बोल दिया, पर किसी ने उस बात पे यकीन ही नहीं किया। नाम बोलते ना संगत जी कि उसको तो हवा में उड़ा दे कि क्या बोल रही है ये लड़की, मतलब ये भाभी तो फिर यूं ही बोलती रहती उनको। तो संकट जी टेंशन ऐसे जाते कि बस में बैठे वो ऐसे ही मुझे भैया कहने लगे कि ये तो मतलब मिनकर नहीं भाभी, कुछ नहीं होगा, वो त्रिपाले लगी हुई हैं, ये वो कुछ नहीं, आप चिंता नहीं करो, बैग नहीं कर सकते, ये वो ऐसे करते हुए फिर वो आगे चल पड़े। संगत जी फिर चलते जाएं। अब आधे रास्ते पे से भी ज्यादा मतलब हम पहुंच चुके थे, तो वो रास्ते में संगत जी उन भैया को ऐसे नींद के झोंके आ रहे थे। तो और मैं फिर दोबारा मैंने कहा भैया गाड़ी कैसे चल रही है, लहरा रहा है। फिर आके भैया को यकीन हो गया कि हाँ भैया ये तो सही कह रही है। और संगत जी उन्होंने आगे जाके देखा तो उसकी आंखें बंद थी, ड्राइवर की, वो गाड़ी चला रहा है। संगत जी आंखें बंद करके गाड़ी चलाता है क्या, पागल इंसान है। पता नहीं क्या है संगत जी, है भगवान गुरु जी ने संगत जी हमें ऐसे बचाया है कि संगत जी भैया ने बोला कि ड्राइवर सब गाड़ी रोको, नीचे आओ और मुंह धो लो और फिर गाड़ी चलाना, भाई थोड़ा आप रेस्ट ले लो, आप ना नींद आ रही है। तो ड्राइवर कहता नहीं नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है संगत जी, फिर वो बैठ के चलाई जा रहा है, भाई चलो कुछ नहीं। फिर आगे बीच में संगत जी स्टॉप आया तो मैंने कहा चाय वाय पीते, बच्चों को पिलाते, वॉशरूम यूज करना था। तो संगत जी अब हम लोग रुके वहां पे चाय पीने के लिए, जैसे ही नीचे उतरे तो ड्राइवर संगत जी ऊपर चढ़ता है, पता नहीं उसको भी क्या ख्याल आया होगा या कुछ तो हो गई उसको भी। तो संगत जी ऊपर चढ़ के कहते हैं अरे बैग तो गिर गए, जैसे होता ना संगत, जैसे बच्चा को गलती करके तो अरे मन तो पानी में गिरा दिए है ना, कचरा था उसमें गाड़ी, मतलब मैंने ये बैग फालतू चीज मैंने तो उसको गिरा दिया। ऐसे ऐसे संगत जी हंसते हुए बोला, कहता है बैग तो गिर गए। ओ माय गॉड संगत जी, जो हम लोगों को इतना गुस्सा आया संगत जी। अंकल जी मेरे बहुत नाराज हो रहे हैं, कहते ये क्या बात होती है, कैसा ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, सामान गिरा रहा है, उसको होश नहीं है, ड्राइवर है क्या, ये फलाना ढिमका, सबके दिमाग खराब संगत जी। और बच्चों को तो बड़ा भी संगत जी, अब समझ लो कि मेरे तो बड़ी बेटियां, बड़ी वाली बेटी 20 साल की, उसका सारा सामान, वो इतना कॉस्मेटिक, आपको तो पता है ना संगत जी, बच्चे फैशन की दुकान है, सारा मेकअप ही लेके चले, तो आप तीर्थ भी जा रहे हैं भले, पर बच्चे तो बच्चे ही हैं। अब सारा उसका मेकअप का सामान गिर गया संगत जी, कपड़े वपड़े जो नए नए डाले थे, तो कहते वैसे संगत जी वो पैकिंग करती नहीं, इस बार मैंने संगत जी जाने क्या हुआ, उसने भी डाल दिए खूब कपड़े और मैंने भी 8-10 अपने ने कहा पता नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। माइंड मेरा वो हो रहा था कि इसके लिए अब एक्स्ट्रा ले लूं ढंग के सूट, फिर मैंने अपने बैग में डाल दिए। तो मुझे लगा कि कहीं जीन्स वगैरह ना ले ले, मैंने अपने साथ और भी सूट्स ले लिए। अब वो सारा सामान संगत जी गिर गया। 8-10 सूट थे मेरे, मेरी बेटी के 4-5 सूट, बड़ी वाली के, दूसरी बेटी के कपड़े, अंकल जी के कपड़े, कुर्ता पजामा, उन्होंने धोती खरीदी थी कि मैं महाकाल में जाऊंगा तो धोती पहनूंगा, ऐसे ऐसे करके संगत जी हमारा इतना सारा सामान था ना वो सब गिर गया। संगत जी हमारे जो फ्रेंड थे उनके भी बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े, शूज़ सब गिर गए। अब ये लोग घबराए कि क्या करें, है ना? बैठे गाड़ी में,
लेने के लिए पैक कर निकले, वे देखकर आते तो दोनों अंकल जी हम देखकर आए, बहुत आगे तक गए। 1 घंटे तक तो वापस कुछ नहीं मिला, दुखे लोकेशन क्या कर सकते हैं, चलते हैं। अगर कोई पुलिस वाले भैया बैठे थे, तो हमको लगा कि पता नहीं कोई लोकल पुलिस वाले उनको बोलते हैं हम, वो कहते हैं हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो मानेसर के हैं। तो मुझे लगा कि कहीं पुलिस वाले भी फर्जी तो नहीं है, कहीं चोर चोर तो नहीं संगत जी, पता नहीं ऐसे डर लगे जा रहा था कि पता नहीं कैसे करके बचाया इस संगत जी। उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करो, आप 311 रहता है, ऐसे कोई नंबर पे करके आप कंप्लेन लिख दो, ये वो मतलब, पर हमने कुछ नहीं किया। फिर संकट जी थोड़ी देर के बाद एक अंकल जी आते हैं और उसी टाइम पे उसी क्षण में आकर के बोलते हैं कि क्या हो गया भैया, आपका कोई सामान गिर गया? हमने कहा बैग्स गिर गए। कहते हाँ, रास्ते में भी गिरा हुआ मिला था हमें। तो उनका अच्छा कहाँ मिला? तो हमें लगा कि मतलब बैग वैग तो नहीं उठा के लेकर आए हैं हमारे भाई, उनको मिल गए हैं। वो बहुत खुश होने लग गए कि मतलब देखिए आप बैग गिरे हुए। तो फिर संगत जी को होता है ना खुशी के उमंग सी जगी। तो हमने कभी संगत तो बैठे ना मतलब भैया कहाँ पे गिरा है? तो बहुत दूर 40 किलोमीटर दूर तो गिरा। ओह माय गॉड, 40 किलोमीटर दूर जाना समझते हैं और ऐसे बारिश वाली रात में। कहते हैं कि भाई आप लोग शांति से यहाँ चुपचाप बैठ जाओ और जहाँ जा रहे हो ना महाकाल के दर्शन करने, चुपचाप आप लोग जाइए और सामान को भूल जाइए, क्योंकि उस सामान का जो हाल हुआ है ना, मतलब वो ऐसा खतरनाक तरीके से दोस्तों ना, आपके सारे बैगेज फट गए हैं, नीचे गिर गए हैं सड़क पे, कपड़े कपड़े सब बह रहे हैं, इधर गिरे पड़े हैं। तो आपका क्रश हो गया है सारा सामान, आप प्लीज उसको भूल जाओ। कोई आपके साथ ट्रेजेडी होने वाली थी, भगवान जी ने बचाया है आपको। आप आगे के लिए जाइए, महाकाल जा रहे हो आप, महाकाल जाना आसान नहीं होता है। मतलब उन्होंने हमें बहुत समझाया कि आपके साथ जो हो गया है आप बच गए हो, वरना ये जान आपके भी उस पे भी खतरा था। मतलब ये हाल जो बैग्स का होता है ना, तो वो आपका भी हो सकता था, क्योंकि वो जो भैया गाड़ी चला रहे थे ना संगत जी, सच्ची बात कह रहे थे कि मुझे भी यकीन होगा कि जो जिस वे ऑफ मतलब वो तो ना गाड़ी में हम लोग बैठे थे, वो चल रही थी जो झुम झुम के साथ ना, जैसे नशे में चल रही है। तो सच में संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने हमें ब्लेस किया। तो सिर्फ हमारे बैग्स के नुकसान मान लिया संगत जी, 70-80 हज़ार का, 1 लाख का नुकसान हुआ, कोई बात नहीं संगत जी। ये संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि हमारी जान है तो जहान है, अगर हम ठीक हैं तो सब कुछ दोबारा से हासिल कर सकते हैं। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने हमें बचाया है और हम वहाँ से निकले हैं महाकाल के दर्शन करने। और हमने होटल बुक करी थी, तो वहाँ जाके रुके और फिर नए कपड़े खरीदे और सारे बच्चों के, खुद के सब ए टू जेड जो चाहिए था उस टाइम के लिए हमने कॉस्मेटिक जो छुटपुट चाहिए था वो सब लेकर के दिया। तो और फिर संगत जी रुके, फिर खाना वगैरह खाया। फिर संगत जी ने हमने उस टाइम तो जैसे पहुँच के नहाया धोया, कुछ खाया पिया नहीं, कोई खाने पीने का होता है ना संगत जी कि अब लॉस हो गया है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस भगवान जी के दर्शन कर लें, बस ऐसे करके बस ऐसा हो रहा था। बस फिर मैं संगत जी वहीं से निकले और फिर दर्शन करे। फिर रात को जैसे हम संगत जी आरती में भी गए, तो बहुत अच्छे से हमें महाकाल के दर्शन हुए। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी एंड थैंक यू गुरुजी, आपने हम सबको ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं गुड़गांव में रहने वाली कशिश आप सभी संगत जी के साथ में गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी सदा मेरे अंग संग रहते हैं और उनकी कृपा मुझ पर बरस रही है। तो मैं बता रही हूँ कि आज तारीख है संगत जी 19 सितंबर है 2025। एंड संगत जी मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे काफ़ी टाइम से मुझे ना शोल्डर में पेन होता रहता था, राइट वाले शोल्डर में, जैसे फ्रोज़न शोल्डर टाइप हो जाता है ना, जैसे कि आप अभी भी पेन है। लेकिन क्या होता था कि पहले मैं जब काम करती थी, तो संगत जी मतलब ये समझ लीजिए कि मेरे काम करती थी, मेरा पैर हाथ में दर्द और मेरे लेफ्ट वाले नीज में भी पेन होता रहता था। तो संगत जी जैसे तरह नीचे बैठ गए तो बैठ गए, फिर दर्द के मारे उठ नहीं पाती थी, बहुत मुश्किल होने लग गई थी ना, मतलब राइट शोल्डर पे। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने मेडिसिन लिखी मुझे इतनी, और संगत जी कैल्शियम वगैरह कम है कहा, लेकिन मैंने मेडिसिन ली ली संगत जी। मैं तो बस एक ही मन में विश्वास रखा कि मैं तो गुरु जी का जल प्रसाद लूंगी और चंदन तिलक लगाऊंगी। तो बस प्रतिदिन मैं संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद सवेरे लेती हूँ और बस उन्हीं की कृपा है मेरे ऊपर, और उनके कृपा से मेरा जो दर्द वो है ठीक हो गया है। और गुरु जी यही कहते हैं कि तू मुझ पे विश्वास रख, देख तेरे सारे कार्य सारी समस्या मैं दूर कर दूंगा, बस तू मुझ पे विश्वास रख। तो गुरुजी पे इतना पक्का विश्वास रखिए संगत जी कि बस आप समझ लीजिए कि आपने गुरुजी को बोल दिया, और इतना विश्वास रखो कि आपके सब काम यूँ समझ लीजिए कि चुटकी भर में हो जाते हैं। तो गुरुजी पे बस पूरा विश्वास रखें। ये तो संगत जी हो गई शोल्डर के पेन के बाद। तो संगत जी मैं बता रही हूँ कि जब कई साल बीत गए, मतलब मेरे दांत में ना जैसे पेन होता रहता था कई बार, जैसे तो जो अक्कल दाढ़ होती है, विज़डम टूथ आता है, तो उसमें पेन होता था। मेरे विज़डम टूथ 2 ऊपर और नीचे, और राइट एंड ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन दोनों साइड की, राइट हैंड साइड पे बहुत जो पेन करती रहती थी मुझे। तो अब इतनी पेन होती थी जब संगत जी कोविड के टाइम पे 2020 में जब कोविड आया था, तो मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी कि मुझसे ना जब दर्द होता था उतना खतरनाक हो गया था कि मैं सहन ही नहीं कर पा रही थी। पता नहीं संगत जी कैसे ना कैसे करके, मतलब उन दिनों में मैंने वो दिन निकाले थे। एंड जब कोविड का टाइम ठीक हो गया, बस नमक और फिटकरी के गिरारे कर करके पेन किलर्स है ना संगत जी। तो टेट्राडेटी खा के संगत जी मेरे से नीम के पत्ते लेकर आती थी, मतलब नीम का दातून करना, बस ऐसे ऐसे कर करके ना संगत जी मैंने अपना कोविड का टाइम तो निकाल लिया। और उसके बाद जब कोविड खत्म हो गया तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेरी रूट कैनाल वगैरह सब करा, संगत जी सब कराया। उसके बाद मतलब पेन कम हो गया, ये सब ठीक हो गया। तो लेकिन संगत जी फिर वापस शुरू, अभी क्या होता है ना संगत जी कि भाई डॉक्टर्स मतलब ठीक कर देते हैं, लेकिन क्या होता है संगत जी, दांत एक ऐसी चीज है जिसमें आपको डेली केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बस संगत जी गुरु जी की कृपा मेरे ऊपर बरसी है,
और बस मैं तो जब भी संगत जी दर्द होते तो मैं फिटकरी होती है ना संगत जी, अगर आपके भी किसी मतलब दाँत में दर्द हो तो आपको क्या करना है, पानी हल्का गुनगुना गरम करो, उसमें नमक डाल लीजिए और थोड़ी-सी फिटकरी, फिटकरी का पाउडर, फिटकरी बहुत एलम जिसे बोलते हैं बहुत सस्ती जैसे मिल जाती है। उसका पाउडर बना करके पानी में डाल दीजिए एंड उसके आप दिन में सवेरे और शाम मतलब गरारे कीजिए रात को सोने से पहले भी एक बार कर लो। अगर 3 बार कर दोगे तो फिर बहुत ही अच्छा है। या फिर सवेरे और रात को तो ज़रूर करो ब्रश करके जैसे नमक और फिटकरी के पानी से अपना गार्गल करके सो जाओ तो आपका वो पेन कम हो जाएगा एंड दूसरा फिर सरसों का तेल और नमक भी दाँत में लगा लो, उसकी मालिश करो। कहते हैं कि जब आप हफ्ते में 1 दिन सैटरडे कर लो भी सरसों का तेल और नमक लेकर के दाँतों के नीचे से मसूड़ों की मतलब दाँतों की नहीं करनी संगत जी, आपको मसूड़ों के दाँत अच्छे से करो, तो आपके दाँतों का पेन कभी होगा ही नहीं। अब मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, मेरे पापा मतलब एज़ एज उनकी 50 इयर्स हो गई थी, लेकिन संगत जी उनको कभी दाँत की एज़ सच कभी पेन नहीं हुआ। वो हमेशा नीम का दातून करते थे, पेस्ट भी करते थे, लेकिन संगत जी सबसे पहले नींद में से उठते ही जब बाहर जाते थे वॉक पे, तो वो चले जाते थे तो वो नीम का दातून ही करते थे। तो संगत जी उनको कभी दाँत में दर्द की कभी समस्या नहीं हुई, कभी नहीं देखे एंड कभी होता था तो बस ना लौंग लगा देते थे, तो कई बार होता ना जैसे ब्रेंडिक जैसे संगत जी ऐसे लगा के थोड़ा-सा पेन दाँत वाले जगह पे जहाँ दर्द होता वहाँ पे लगा देते थे। तो संगत जी बस ये उपाय किए थे और बस मैंने कहा गुरुजी का जल प्रसाद मैं पीती रहती हूँ, बस उन्हीं की कृपा है मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। मेरे इस दुःख दर्द जो है सब ठीक हो गए हैं, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी एंड लव यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और चीज़ संगत जी, मैं थोड़ा-सा क्या होता है ना जब जैसे कोविड के बाद क्या जैसे थोड़ा मेंटली जैसे मेरे बच्चे ने संगत जी, मैंने पहले बताया था हॉस्टल पढ़ने गई तो मैं थोड़ी टेंशन में आ गई थी कि उस टाइम पे मैंने नींद-वींद खराब हो गई थी तो संगत जी बस फिर गुरुजी की ऐसी कृपा से 2000 संगत जी 24 में मेरे गुरुजी से मतलब मैं बड़े मंदिर गई थी। हालाँकि पहले से ही मतलब गुरुजी के बारे में तो हमारे मन चलती थी कि जाएँगे, ऐसे करेंगे, लेकिन 2024 1 जनवरी को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी एंड वहीं से ही मेरी ज़िंदगी में मतलब नया चेंज आया है एंड जो मेरे मेंटली में डिप्रेशन मतलब होता है ना जैसे टेंशन में आ जाता था, वो अब पहले से संगत जी बहुत ठीक हो गए। जबकि मैं क्या होता है घर में बैठती थी और बोलती थी घर में क्यों बैठी हूँ, बाहर जाऊँ कहीं, कुछ कर लूँ। जो चीज़ मतलब सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी संगत जी मैं दुखी और परेशान रहती थी। संगत जी मुझे कुछ नहीं पता क्या कारण था, क्या वो ब्लैक मैजिक था या क्या था, आई रियली डोंट नो संगत जी। बस गुरुजी ने मुझ पे आशीर्वाद अपना दिया है और मैं अपने पहले से भी बहुत ठीक हूँ, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी। अनंतम शुक्राना उन्हीं की वजह से मेरा आज जो जीवन है मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम बाय शुक्राना है गुरुजी। एंड गुरुजी के लिए संगत जी मतलब मैं कितना कहूँ उतना ही कम है, वर्ड मेरे लिए छोटे पड़ रहे हैं संगत जी। तो शुक्राना है गुरुजी। और एक और चीज़ संगत जी, अभी नवरात्रे आ रहे हैं तो हमारी सोसाइटी में ना रामलीला का भी आयोजन हो रहा है संगत जी, उसमें मैं कैकेयी का रोल कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड संगत जी राजा दशरथ का और बेटी विश्वामित्र का। तो संगत जी मुझे बहुत खुशी है संगत जी कि हमारी सोसाइटी में पहली बार रामलीला का आयोजन हो रहा है
और उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। गुरु जी के हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं पहले से। एंड लव यू गुरु जी। एंड संगत जी, मेरी यही आप सभी के साथ यही है कि हमारी फैमिली का बहुत अच्छे से हो जाए, और मैं भी कर रही हूँ, तो शुक्राना है गुरु जी। आप हैं तो गुरु पास सब कुछ संभव है। बस मेरा विश्वास आप ही के साथ है, और मेरा विश्वास हरदम 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 मतलब बढ़ता ही जा रहा है आपके साथ। और आप हैं तो सब कुछ संभव हो गया है, मतलब बता नहीं सकते संगत जी। मेरी ज़िंदगी आज अच्छी इतनी जो भी है, वो सब गुरुजी की मेहर है। गुरुजी सबका भला करते हैं। थैंक यू गुरुजी। एंड शुक्राना है गुरुजी। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। एंड आंटी जी, आपकी जो इतनी प्यारी वॉइस है ना, आप इतनी अच्छी वॉइस में हमारे सत्संग शेयर करते हैं ना, तो शुक्राना है गुरुजी का कि आपके ऊपर पूरी उनकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनी रहे एंड ऐसे ही आप हमारे साथ सारे सत्संग शेयर करते रहे, हमें सुनाते ही रहे अपनी प्यारी सी आवाज में। मैं डेली आपके सत्संग सुनती हूँ रात में, और सुनते सुनते मुझे कब नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है संगत जी। बट थैंक यू सो मच आंटी जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, साथ देने का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हों सत्संग के माध्यम से। इसीलिए सत्संग को बहुत ही ध्यान से और पूरा सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बड़े दिन से बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी, बड़ा मन था जाने का। मुझे 16 फरवरी को गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया, एंड इतने अच्छे दर्शन हुए, इतना अच्छा लगा जाके। पहले जाके बाहर जो आंगन बना हुआ है शिव जी की मूर्ति के पास, वहाँ पे बिठाया सबको, चाय प्रसाद दिया। वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, गुरबानी सुने, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद शंकर जी अंदर गए। मैं बहुत दिन से मन ही मन सोच रही थी गुरुपा अंदर जाते थे, पहले जाते थे तो कभी कभार ना हॉल में बैठने का मौका मिल जाता, लेकिन अब तो बैठने को भी नहीं मिलता है। तो शंकर जी कल जैसे ही वहाँ अंदर एंटर हुए तो हमें वहाँ बिठाया गया। एंड संगे जी देखिए, मुझे बिठाया गया, एंड उन्होंने थोड़ी देर के बाद 2 लाइन उठा के बाहर भेजी, एंड तीसरी लाइन को वहीं बैठे रहने दिया। और मुझे और ज़्यादा संगत जी वहाँ पे मतलब हॉल में जाकर बैठने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद लंगर प्रसाद क्या 4 जनों ने एक थाली में, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा।
इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आगे भी ऐसे ही मेहर बनाए रखिएगा और बड़े मंदिर ऐसे टाइम टू टाइम बुलाते रहिएगा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से डुली हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, बट वो मुझे नहीं पता है कि वो शेयर हुए कि नहीं हुए। चलो जो भी है, आज मैं छोटा-सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने पहले भी बताया था कि मेरी बेटी को संगत जी ब्रेन ट्यूमर की शिकायत हो गई, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो बाद में उसकी सभी रिपोर्ट्स अच्छी आई, लेकिन अभी फिर से उसको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए आपके होते हुए। गुरुजी मेरे बच्चे को ठीक कर दो। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, सभी टेस्ट मेरे बच्चे के ठीक आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए, मुझे नहीं पता हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आज मैं एक और अपना छोटा-सा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। हुआ क्या संगत जी, मैं जॉब करती हूँ और एक दिन कुछ मन परेशान था, तो मैं घर से निकले, मेट्रो स्टेशन पहुंची, सत्संग सुन रही थी गुरुजी का। उसमें जो आंटी जी सत्संग सुना रही थी, वो कह रही थी कि मुझे कबूतर के रूप में गुरुजी के दर्शन हुए, तितली के रूप में गुरुजी के दर्शन हुए। तो मैं सुनती थी, रोज सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे रोज आंटी अंकल बताते हैं ये बात। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे जाकर के खड़ी हुई, तो मैं खड़ी थी मेट्रो स्टेशन के दूसरी साइड एक सोसाइटी में छत के ऊपर एक कबूतर उड़ता हुआ आया और वो बैठ गया सामने। एंड बिल्कुल जैसे मैं खड़ी थी ना संगत जी, बिल्कुल सामने बैठा था। एंड वो कबूतर कुछ बड़े साइज में था, जो जो नॉर्मल कबूतर होते हैं उससे थोड़ा बड़ा साइज था। तो सत्संग मैंने सुना था, आंटी जी बता रहे थे कि सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन हुए हैं, वो भी सफ़ेद कबूतर था। तो मुझे लगा कि मुझे भी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। तो मैंने अपने मन में सोचा कि गुरुजी अगर ये आप हैं, तो जब तक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो आप यहीं पे मेरे सामने रहेंगे। तो संगत जी, जितना टाइम मेट्रो को आने में लगा, आई थिंक 4-5 मिनट लगे होंगे, तो वो उतने टाइम तक कबूतर जो तो मेरे सामने थे संगत जी। एंड मैं लगातार देखती रही और गुरुजी का शुक्राना करती रही। एंड जैसे ही मेट्रो आई, रुकी एंड उसमें सब सवारियाँ चढ़ी, मेट्रो का दरवाज़ा बंद हुआ एंड जैसे ही मैंने देखा मेट्रो चली और साथ-साथ में वो कबूतर भी उड़ गया। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ये आप ही हैं जो मुझे दर्शन देने के लिए आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना।
जितना ये आसमान है उससे भी आपका ज़्यादा शुक्राना है। संगत जी, मैं डले से डोले हूँ। मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं। आप सभी के साथ मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ। हुआ ये संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे, जो तेरे पैरों में दर्द दर्द है, वहाँ पे तू थपकी दे और गुरु मंत्र का जाप कर। तेरा जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। पैरों के उल्टी से बड़ा दर्द होता है संगत जी, पैर मतलब चलने में बड़ी तकलीफ होती थी। मैंने गुरुजी के कहने के अनुसार जहाँ मेरे पैर में दर्द था, जहाँ मैंने हाथ से थपकी दी और गुरु मंत्र का जाप किया, तो संगत जी मैंने 2-3 दिन किया तो मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग शेयर करती हूँ आप सभी के साथ संगत जी। मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक बेटी के कान में बहुत दर्द हो रहा था और दूसरी बेटी के आँख के पास सिर में संगत जी माथे पे दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने संगत जी दवाई लगाई, सर पे लगाया, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कान में दवाई डाली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने उनको बोला कि तुम सब कुछ छोड़ो, तुम गुरुजी के जो चंदन का टीका है, उस टीके का लेप लगाओ। संगत जी दोनों बेटियों ने सर पे चंदन टीके का लेप लगाया एंड दूसरी बेटी ने कान के पास चंदन टीके का लेप लगा के रात को सो गई। सुबह उठी तो संगत जी दोनों बेटियों का दर्द बिल्कुल खत्म था एंड वापस हुआ भी नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कोई भी बोलने में भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी का एक सत्संग है, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं डले से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, जो आपने ये सांसें दी हैं और ये अपने चरणों में लगाया है, हमें इसके लिए बहुत शुक्राना। हमारी औकात कहाँ थे गुरुपा, जो हम आपसे जुड़ते, अपने चरणों में लगाया, अपनी भक्ति दी, अपना साथ दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। शुक्राना शब्द भी मुझे बहुत छोटा लगता है संगत जी गुरुपा, जो आपने दिया है हमारी ज़िंदगी में, जो आपने हमारे लिए किया है, इन सब के लिए बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा। ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर कीजिएगा गुरुपा, आपके बिना कोई सहारा नहीं है, कुछ नहीं दिखता है आपके बिना, अगर आपने साथ छोड़ दिया, तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी गुरुपा। हमेशा अपना हाथ मेरे सर पर रखना, अपने बच्चों के सर पर रखना, हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं। हमेशा हमारे साथ रहिएगा, अपनी भक्ति में लगाए रखिएगा, अपने चरणों में लगा कर रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, सज्जे सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और अपना एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, संगत जी देखिए, ज़िंदगी में मुसीबतें तो आती हैं, सब कुछ चलता रहता है, बट गुरुजी ना संगत जी उन चीज़ों से लड़ना सिखाते हैं। दिक्कत कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है खुद नहीं पता चलता। पहले मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, तो फिर मुझे गुरुजी ने गुस्सा कंट्रोल करना सिखाया और मेरे मन को शांत करना सिखाया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ज़िंदगी जीना गुरुजी ने सिखाया है संगत जी। ज़िंदगी को एक रास्ते पर गुरुजी लेकर आए हैं, इन सब के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हर रोज़ किसी ना किसी रूप में, हर रोज़ अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं, कभी कबूतर के रूप में, कभी मोर के रूप में, किसी ना किसी रूप में गुरुजी साथ रहते हैं। गुरुजी हमारे साथ हैं संगत जी, यही बहुत बड़ी हमारी किस्मत है कि गुरुजी ने हमारा साथ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस इतना ही है गुरुजी, इतना ही संगत जी, बस जो भी है गुरुजी का बस अनंतम शुक्राना है।
कि जैसे गुरुजी ने अपने चरणों में लगाया है, वैसे ही मुझे और अपने बच्चों को हमेशा अपने चरणों में लगा के रखें। कभी भी अपने आप से दूर ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और अपना एक छोटा-सा शुकराना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मैं वर्किंग हूँ और कहीं पे आती-जाती नहीं, बहुत ही कम आती-जाती हूँ, तो मन तो होता है घूमने-फिरने का कि कहीं पर जाऊँ, घूमूँ, फिरूँ, देखूँ दुनिया, लेकिन टाइम नहीं है संगत जी। घर की सिचुएशन ऐसे है, सिंगल मदर हूँ, तो ऐसे बोलती हूँ कि अगर छुट्टी करूँगी तो मेरे पैसे कटेंगे और फालतू के पैसे भी लगेंगे, वरना मन बहुत होता है संगत जी कि मैं भी दूसरों की तरह इधर-उधर जाऊँ, आऊँ। संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस मुझे बहुत बार मिले हैं कि गुरुजी कह रहे थे कि ना मैं तुझे एक ट्रिप ब्लेस करूँगा। तो मैं सोचती थी गुरुजी मैं कहाँ पे ट्रिप पे जाऊँगी? मेरा तो कोई है भी नहीं, भी मैं कहीं पे चले जाऊँ। बच्चे हैं और मैं हूँ और तो कोई भी नहीं है दुनिया में मेरा आपके अलावा। तो और मैं संगत जी जो दिल्ली में खाटू श्याम जी का मंदिर है और उसके मैं बहुत पास में ही रहती हूँ। मैं सोचती थी कि इतनी दुनिया यहाँ पे आती-जाती है एंड मैं देखो कैसी हूँ कि मैं यहाँ पे भी दर्शन करने नहीं जा पाती, कैसी किस्मत है मेरी। एंड संगत जी, एक दिन मैं उसी मंदिर के पास में किसी काम से गई थी एंड मेरी छोटी बेटी भी मेरे साथ में थी एंड जब वहाँ पे संगत जी हम काम निपटा के निकले तो मैंने कहा चलो यहाँ पे मंदिर में चले, यहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर पास में ही है। तो मेरी बेटी ने एक बार बोल दिया कि हाँ कर दिया, हाँ मम्मा चलते हैं। हम वहाँ पर गए एंड मैंने अंदर एंटर हुए, बहुत अच्छा लगा कि चलो कहीं पे तो हम आ पाए हैं। बहुत अच्छा लगा खाटू श्याम जी के दर्शन करके जब हम लाइन में लगे हुए थे तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तुझे एक ट्रिप ब्लेस करूँगा। पुत्र तुझे एक तीर्थ स्थल की यात्रा करवाऊँगा, तू मेरी वो तीर्थ स्थल की यात्रा गुरुजी ने करवा दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। बस एक यही छोटा-सा सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी एंड अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ अपने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। अ, वही है ना संगत जी कि मैं किसी बात से गुरुपा से नाराज़ हो गई। मैंने कहा चलो मैं नहीं अब आपसे बात करती, मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैंने अपने मन में संगत जी मैं किसी बात से नाराज़ थी और परेशान थी, मेरा काम नहीं बन पा रहा तो मैं रोज़ में अरदास करती थी कि गुरुपा कहते थे जब सही समय होगा तेरा काम बन जाएगा। पर इंसानी दिमाग है संगत जी, सोचता कुछ और ही है। मैं परेशान थी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, तो मैंने संगत जी गुरुपा को बोला कि मैं नहीं आपसे बात करूँगी, मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो संगत जी, जब भी मैं अपने काम के लिए घर से निकलती हूँ अपनी जॉब के लिए तो मुझे रोज़ गुरुपा के दर्शन कभी तितली के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में और कभी कबूतर के रूप में रोज़ होता है। संगत जी, नेक्स्ट टाइम मुझे गुरुपा के किसी भी रूप में दर्शन मैंने सोचा कि मैं गुरुपा से नाराज़ हो गई, तो इसीलिए मुझे दर्शन नहीं दिए। बट संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि शाम को तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो शाम को 7 बजे संगत जी मैंने अपना फ़ोन खोला तो मेरे पास संगत जी फ़ोन में मैसेज आया कि पुत्र, मैंने अपने मन में सोचा कि गुरुपा भी मुझसे नाराज़ हो गए हैं ना इसीलिए मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। शाम को बस मतलब मैसेज आया कि गुरुपा ने कहा कि मैसेज ये था कि पुत्र मैं कदे भी अपने बच्चों तो नाराज़ हुंदा ही नहीं, तू घबराया ना कर, मैं हमेशा तेरे नाल हां।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा संकट जी हम सबके पिता हैं और एक पिता ना कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते हैं। हम चाहे लाख गलतियां करें, माँ बाप हमेशा हमें माफ कर देते हैं। एंड गुरुपा ना संकट जी हमारे भगवान जी, हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, बंधु, सखा, वो सब हैं संकट जी। तो वो हमसे कैसे नाराज हो सकते हैं? मैंने अपने मन में जो भी सोचा उसके लिए बहुत बहुत क्षमा है गुरुपा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरु जी की ये सांसें देने के लिए शुक्राना, ये ज़िंदगी देने का शुक्राना, अब उससे भी बड़ा शुक्राना है जो आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं और हमारा हाथ पकड़ा है। ये हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा, आपके सिवा कुछ भी नहीं, हम जी नहीं पाएंगे हम आपके बिना। आज आपके नातिन का बर्थडे है, उसे अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स देना, उसके साथ रहना हमेशा। जैसे आज तक आपने हमेशा उसका साथ दिया है, आगे भी हमेशा साथ दीजिएगा और हमेशा साथ रहिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरा शेयर करने का बहुत मन था, छोटा-सा सत्संग तो आज ही मैंने शेयर किया है। ये छोटा-सा भजन गुरु जी के लिए मैं बोलना चाहूँगी, गाना तो नहीं आता है संगत जी, पर जैसा भी आता है। जे तू ना फड़दा साडी बांह, असां रुल जाना से। सानू किते न मिलदी थां, असां रुल जाना से। जे तू ना फड़दा साडी बांह, असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां, असां रुल जाना सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, गुरु जी के इस सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं, उन सत्संग को आप पूरा ध्यान से और पूरा सुना कीजिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरुपा ने हमें बहुत सारी चीज़ें समझानी और बतानी होती हैं, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते और इग्नोर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें गुरुपा ने हमारे लिए ही संगत जी बहुत कुछ बताया होता है और समझाया होता है, जिसे हमें बहुत ही ध्यान से और पूरा सुनना चाहिए, हमेशा समझना चाहिए और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में
अप्लाई करना चाहिए कि गुरुपा हमें क्या समझाना और क्या बताना चाहते हैं संगत जी। इसीलिए सत्संग को हमेशा पूरा सुनिए, मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ और हमेशा आपसे यही कहूँगी कि जब भी आप सत्संग भी शेयर करें ना, तो इतना ध्यान से और इतना अच्छे से शेयर करें कि सारी संगत जो सामने वाली सुनने वाली होंगी ना, तो वो ये कहें कि यार आज सच में सत्संग समझ में आ गया, आज सत्संग सच में सत्संग को सुन के मज़ा आ गया। ऐसा ही होना चाहिए संगत जी और हमने ऐसा ही करना है क्योंकि इससे हमें गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारा गुरुपा का प्यार मिलेगा जो हम सोच भी नहीं सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी सत्संग सुनते हैं ना, उसे पूरी श्रद्धा और भाव के साथ सुनना चाहिए और मंत्र जाप का नित्य नेम ज़रूर करना चाहिए। जय गुरु जी।